बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबील मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बड़े ही मज़े की रेसिपी आपके साथ, सिंगापुरियन राइस की। तो इसके लिए जो कुछ स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत मज़े की आसान सी है, लेकिन इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी इसके लिए सॉस, ठीक है, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे हाफ कप मेयोनीज। और उसके बाद उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। नेक्स्ट हमारा जाएगा 1 to 2 टेबलस्पून केचप, टोमेटो केचप, ठीक है। और साथ में मैं इसमें डालती हूँ बारबेक्यू सॉस, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसमें कोई और सॉस भी ऐड करना चाहें, लाइक मस्टर्ड सॉस या कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी बारबेक्यू फ्लेवर ऐड करती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। यहाँ पे ये अच्छा सा जो है मिक्स हो गया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो सॉस बन के जो है वो रेडी है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो जाएगा चिकन बनाने की तरफ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन यहाँ पे 300 ग्राम्स, ठीक है, और इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया इस तरह, ठीक है। और ब्रेस्ट फिले इसको आप इसी तरह से करेंगे। और अब हम इसको कुक करने के लिए जो है यहाँ पे सबसे पहले 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लेंगे हम, और इसके बाद डायरेक्टली चिकन को इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हीट अप होने के बाद। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसका ये जो कलर है आप देखिए जैसे वाइट हो रहा है, इसी तरह इसको होने देंगे। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा से इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। थोड़ा सा इसको मीडियम टू हाई हीट पे मैंने कुक किया है फॉर 2 to 3 मिनट्स। और अब इसमें मैं डालूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। सबसे पहले ये जाएगा हमारा और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और साथ ही में जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून केचप, टोमेटो केचप, एंड 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वही वाली चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। और साथ ही इसमें जाएगा 1 कनॉट चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और सॉल्ट हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चिकन क्यूब होता है ये खुद ही से सॉल्टी होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम कुक होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का चिकन जो है हमारा बन के रेडी है। इसको अब मैं इस टाइम पे जो है इसको मैंने 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक किया और अब इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करके 30 to 3 मिनट्स रेस्ट दूंगी। तब तक हम जो है वो बनाएंगे वेजिटेबल्स एंड स्पेगेटी की तरह। चिकन रेडी हो गया है और अब हम इसमें लेंगे दोबारा से पैन में 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। और सबसे पहले जो है ये स्पेगेटी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नॉर्मल वे से जैसे हम हमेशा से करते हैं बॉईल करके और रख लिया है स्ट्रेन करके। इसको मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी। आप हाफ पैक लें, आप फुल पैक लें, आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितनी लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है ताकि ये थोड़ी सी जो है वो ऑयली हो जाए और इसमें हम कुछ थोड़ी सी फ्लेवर्स ऐड करेंगे जस्ट टू गिव इट अ गुड टेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा इसको हीटअप होने के बाद हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो आपको पता है कैसा इंग्रेडिएंट है जो इन चाइनीज़ डिशेज़ में ज़रूर ऐड होता है। 1 टेबलस्पून विनेगर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्यूब ऐड नहीं कर रही, क्यूब हो या आपका पाउडर हो, दोनों का एक ही जैसा फ्लेवर होगा, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका बहुत ही यमी सा फ्लेवर हमें मिले। तो यहाँ ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया और बहुत ही मज़े का जो है ना इसका वो टेक्सचर जो है ना वो चेंज हो गया। वो बॉइल्ड से जो ऑयल होता है ना ये बहुत मज़े का लगता है।
अब हम पैन को चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे साइड पे, इसका काम ख़त्म हो गया। और दूसरा पैन लेंगे जिसमें जस्ट हमने बस 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, ठीक है। और पैन को हीट अप करेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो हमारी प्यारी प्यारी सी वेजिटेबल्स हैं बड़ी रिफ्रेशिंग किस्म की, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया 1 मीडियम साइज़ का प्याज एक, ठीक है। और साथ में मैंने लिए ग्रीन वाली शिमला मिर्च, और ये जो है वो रेड वाली जो बेल पेपर होती है, जो शिमला मिर्च है रेड वाली, वो भी मैंने लिया है। अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं। और साथ में है बंद गोभी, और ये है वो पर्पल वाली बंद गोभी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम प्याज को, और इसी के साथ ऐड करने के बाद साथ ही इसके मैं डालूंगी बंद गोभी, इसको भी ऐड करेंगे। ये वाली जो शिमला मिर्च है इनको मैं थोड़ा सा एंड पे ऐड करूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है और हमें थोड़ी सी क्रंची वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है। तो अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और फ्लेम जो है इस टाइम पे हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि फिर हमारी जो वेजिटेबल्स है वो जलना है। तो यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पे 1 to 2 मिनट सॉटे करने के बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पे शिमला मिर्च दोनों टाइप की, ठीक है, ग्रीन वाली भी और रेड वाली भी। इसको हम ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा, मैंने इसकी फ्राइंग करने में इसमें लहसुन नहीं डाला, आप लहसुन का जो पेस्ट है वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप गार्लिक पाउडर जो होता है, लहसुन का पाउडर जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, ठीक है। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। और फिर से जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, साथ में जाएगी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून विनेगर एंड 1 टीस्पून सोया सॉस। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम है, आप देख सकते हैं इस टाइम पे ये फ्लेम जो है आपका बस इतना होना चाहिए, मीडियम टू हाई। और इसको अच्छी तरह से स्टर फ्राई करना है हमने, कोई लिड लगा के हमने इसको गलाना नहीं है। तो यहाँ पे ये वेजिटेबल्स जो हमारी बस मज़े की क्रंची हो गई हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे। स्पैगेटी हमने रेडी करके रखी थी, इसके अंदर हम इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ये मिक्स अप होके रेडी है। साथ में आप देख सकते हैं चिकन भी हमारा रेडी है। और अब हमने करने हैं अपनी डिश की सेटिंग, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइस। राइस को मैंने नॉर्मली जैसे हम राइस बॉईल करते हैं, सफ़ेद चावल जो भी हम बॉईल करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन उसमें आपने थोड़ी सी चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, और साथ ही इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून ऑयल आपने ज़रूर डालना है, ठीक है। और इसके साथ 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आप नहीं डालना चाहते फिर आप सॉल्ट मस्ट ऐड करें। उसके बाद हमारी डिश की अब हम जाएंगे लेयरिंग की तरफ। तो राइस की लेयर लगाने के बाद सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स एंड स्पैगेटी की लेयर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ये बड़े ही मज़े की डिश होती है, जब आप खाते हैं तो राइस का भी फ्लेवर आता है, स्पैगेटी का भी फ्लेवर आता है, साथ में चिकन का भी, और फिर सॉस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। अच्छा जी, तो इसकी लेयर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना ही ये कलरफुल एंड रिफ्रेशिंग है। अब हम इस पर ऐड करेंगे चिकन, ठीक है, और जो इसकी सॉस है उसको भी ऐड करेंगे। ये लेयरिंग में बड़ा मज़े का होगा, जो भी जहाँ से भी डालेगा उसको तीनों चीज़ें इक्वल प्रोपोर्शन में आएगी, राइस भी और नूडल्स भी और हमारा जो सॉस है एंड चिकन भी। तो यहाँ पे चिकन की लेयर के बाद लास्ट स्टेप है हमारा, हमने जो सॉस बनाई थी उसको हमने इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, और इसका बहुत ही यमी सा फ्लेवर आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप खुद भी ट्राई करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।